लेके आए। गुड गुड गुड। पीछे बढ़े, पीछे पीछे पीछे। चले गए थे, मैंने फैसल भाई को बता दिया, मैंने कहा बता देना आज तक, ठीक है ना। कौन सा नंबर है? 2 अब्दुल्ला 2 को ट्रेस करेंगे हम, ट्रेस करेंगे। ये इधर इधर इधर। गुड गुड। इसको टेबल पे रखें, टेबल पे रखें। सीधा रखें, इधर ऐसे। और अब हम ट्रेस करेंगे 3 को, 3 ट्रेस करें, ट्रेस इधर इधर इधर। 3 रख दें, टेबल इधर इधर रखें। गुड। 4 को ट्रेस करेंगे अब्दुल्ला। 4 ट्रेस 4 को रख दें, इधर रखिए, इधर इधर। 4 यहाँ पे। 5 ट्रेस करेंगे, ट्रेस इधर से, यहाँ से। इधर ट्रेस करेंगे 5 को, 5 ट्रेस 5 टेबल पे रखें। यहाँ पे। गुड। अब जरा लुक एट मी। 1 2 3 4 5। हम मैच इधर इधर देखिए। 2 ये देखिए 2 मैच करेंगे। 2 ले लो अब्दुल्ला, ले ले। 2 और ये लेंगे हम 2 मैच करेंगे, मैच 2 को मैच करेंगे, मैचिंग 2। वाओ, गुड बॉय, गुड। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। ओ हाई फाइव। 4 ये देखिए 4 आ रहा 4 ले ले अब्दुल्ला, ले ले। 4 ले लो। गुड। आगे ऊपर अब्दुल्ला, ये देखिए 1 आ रहा ये 1 ले ले, मैच करेंगे 1 मैच। वाह, गुड बॉय, गुड। सीधे पड़े, इधर इधर पीछे। शाबाश। गिव मी हार्ट एंड ऐसे ऐसे सीधी इधर देखिए। 5 मुझे दे दो। 5 ये दे दो मुझे। 5 दे दे। असेसमेंट जी ऐसे दे दे। गिव इट टू मी। Say thank you.
ये लेसिस, ये देखिए, ये ब्लू बीड्स। ओ हम डालेंगे लेसिस में ब्लू बीड्स। गुड। खींचेंगे, खींचे खींचे, खींचे। गुड। अब्दुल्ला ले लो पर्पल, पर्पल ले ले, ये ले, इधर लेके आओ। डाले डाले, खींचेंगे इसको। वाह गुड। रेड, रेड, रेड बीड्स। अब्दुल्ला ले लो, अब्दुल्ला पिप 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 पिप, ये रेड, दे दे दे, रेड बीड्स ले, रेड, रेड बीड्स ले, क्या रेड, रेड, खींचेंगे, अब खींचेंगे, खींचेंगे। ओहो ओहो, ये रेड, गुड। येलो, अब्दुल्ला येलो बीड्स लेंगे, येलो बीड्स, येलो, ले लो अब्दुल्ला, ले येलो बीड्स, यस येलो बीड्स, ये और ये ले 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 ले, अब्दुल्ला डालो, ये नीचे नीचे देखो, नीचे। अब खींचेंगे, खींचे खींचे खींचे, ये पिप 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 पिप, ये अब्दुल्ला इधर बैठो, इधर आ, इधर आ बैठो। ग्रीन, ये देखो, अब हम डालेंगे ग्रीन बीड्स। ग्रीन, ये डालें ग्रीन बीड्स। इधर इधर देखिए, इधर इधर इधर, ये देखिए बबल बनाएंगे, बबल बनाएंगे, बबल फूकेंगे, फू। ओ ये देखिए बबल्स, जोर से, जोर से। ओ वाह, ये और ले लो। ओ ये देखिए बबल बबल, ले लो ले लो अब्दुल्ला, ये जोर से करें, जोर से फूक। बंद करें, बंद बंद। ये बंद बंद बंद। अब हम बीज डालेंगे, ये बीज, ये बीज, डाले डाले, गुड। खींचिए, आहा वाह, गिव मी हार्ट एंड। अब हम डालेंगे पर्पल बीज, पर्पल पर्पल, ये देखिए, इधर से पकड़िए।
ये देखिए, हाँ ये अब हम निकालेंगे। टेक आउट पर्पल, आउट, पकड़ो पकड़ो, बास्केट में डाल, बास्केट में डालें, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे। गुड, ठीक हो बड़ी। अब्दुल्ला ले लो ग्रीन, इधर 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 ग्रीन। अब्दुल्ला इधर से लेके आए ग्रीन। इसका आई भी मुझे दो। येलो बीड्स, येलो, इधर 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 ये येलो बीड्स इधर डालेंगे। रेड, रेड, मुझे दे दे अब्दुल्ला, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, थैंक यू, गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव। अब्दुल्ला look at me, hands up, good. Fold your arms. Hands in the pocket. अभी ये ले पर्पल बीड्स लेके आएंगे, पर्पल बीड्स, पर्पल, डाल दे इधर। क्लोज करेंगे बॉक्स को, क्लोज लेके आए, क्लोज, नीचे देखेंगे ऐसे, यहाँ पे क्लोज क्लोज, वाह फ्रूट है, ग्रेप्स, ग्रेप्स फ्रूट, पॉइंट करेंगे अब्दुल्ला, पॉइंट ग्रेप्स, ग्रेप्स, ये कौन सा फ्रूट है? अनार, अनार को पॉइंट करेंगे, अनार, गुड, टेबल पे रखिए, यहाँ पे रखिए, मैंगो, मैंगो फ्रूट, मैंगो, अब्दुल्ला पॉइंट करिए, ग्रेप्स, 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 गुड, गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव, राइट हैंड से, हाई फाइव, हाई फाइव, वाटरमेलन, वाटरमेलन, पॉइंट करेंगे वाटरमेलन को, वाटरमेलन, पॉइंट, वाटरमेलन, ये है वाटरमेलन, ये बॉक्स में रखिए, इधर रखिए, ये भी रखेंगे, रख दे, फाइन, वेरी गुड। मुझे बताइए इसके गोल्स में आपको कोई प्रॉब्लम? सर इनका आजकल स्टार्ट हुआ ये टचिंग वाला बिहेवियर। ठीक है, क्या करते हैं? ये ऐसे जोर से लेग्स को ऐसे जोर से जोड़ते हैं, अपनी किसी दूसरे के, और ये लाउड हो जाते हैं, जैसे कि इकट्ठे ग्रुप में बैठे हो तो तब लाउड हो जाते हैं। कितना फ्रीक्वेंसी क्या है? एक दो दफा मैंने
आपने कहा कि इनकी थोड़ी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी हुई है। हाँ जी। वो जिस दिनों वहाँ से आया था उसके बाद अभी भी है, अभी तो इसमें लाउड नहीं हुआ यहाँ पे नहीं। अक्सर ये ग्रुप में शायद मैंने वजह नोट की है कि ये ज़्यादा देर इधर बैठे रहते हैं ग्रुप में। मतलब अगर मैं सेशन के दौरान मतलब उसके बाद छोड़ गई हूँ यहाँ पे काफ़ी टाइम, एक टीचर आई वो पजल करवा रही है वही, फिर हम में से कोई उठेगा कोई इंटरनी जाएगी वो वापस वही पजल करवा रहे होते हैं। मतलब जगह इसकी चेंज होती है, इसकी वजह से इसका ये वाला बिहेवियर भी आया है। और दूसरा ये लाउड भी तब हो जाते हैं कि मतलब उसी जगह पे बैठे हुए और वही दूसरी टीचर आती है, उसको तो नहीं पता कि अब पहले वाली ने ये वाला करवा चुकी है, वो आती है फिर ये रखो ये उठाओ। ठीक है, तो उस पर क्या किया जा सकता है इस चीज़ को बेहतर करने के लिए? कोई मेजर्स आपने लिए? आपने एक चीज़ को नोट किया कि आपके ग्रुप आपका मैंने बच्चा नाजिया से कहा था कि ये जो आजकल लाउड होते हैं, मैंने इनको नोट किया कि ये काफ़ी इसी जगह पे मतलब इस रूम में बैठे रहते हैं ना, तो इनका चेंज करें मतलब इधर उधर एनवायरनमेंट पे। तो नहीं, वो तो देखें रूटीन भी है ना, कोई आउटडोर है कोई इनडोर है, कोई उसका स्केड्यूल है ना बना हुआ जी, उसमें चेंजेस तो आती हैं, सारा दिन तो इसमें कवर नहीं रहता है। इंडिविजुअल सेशन में भी जाता है, आउटडोर एक्टिविटी में भी आता है, डिफरेंट है ना। जी, तो वो ऐसा तो नहीं कि वहीं पे बैठा रहता है, नहीं तो उसमें जब वहाँ पे बैठ के जो करना है काम उसने प्रोसेसिंग करनी है, उसमें अगर वो बिहेवियर आ रहा है और आपको उसकी वो रीज़न जो आपने कही है कि भाई एक बदल जो उसको पहले किसी ने कराया वही दोबारा जब कराते हैं तो ये रिलेशन शो करता है, तो उस पर आप क्या मेजर्स ले सकती हैं या आपने क्या मेजर्स लिए हैं जब आपके नोटिस में आई ये बात, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो अपने इंडिविजुअल सेशन में डिफरेंट चीज़ें करवाती हूँ। ये तो आपका इंडिविजुअल सेशन हो गया ना, जी, लेकिन एक बच्चा ये अब्दुल्ला सईद आपको दिया हुआ मैंने, और इफ़ यू कैन रिकॉल कि उसमें मीटिंग में मैंने ये कहा था कि वो बच्चा आपका बच्चा है, उसके अच्छे बुरे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आपने देखना है। तो आपने ये जब ऑब्जर्व किया तो उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, या आपका कंसर्न क्या है, क्यों उस पर उसको आपने फोकस नहीं किया कि उसको उसके लिए कुछ काम किया जाए, मसला हल क्या है उसका, कब बताया आपने मिस नाज़िया को? मैंने एक दो दफ़ा नोट किया था, फिर मैंने मिस नाज़िया कब? मेरा सवाल तो ये था, मैंने दफ़ा तो पूछे लास्ट वीक में बताया। लास्ट वीक से अब तक उसमें मिस नाज़िया ने कुछ किया मैयर? फिर मैंने नहीं नोट किया। फिर किसने करना है? देखिए मैंने आपको बच्चा दिया हो ना, मैं तो इधर बैठा हूँ सेशन दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस क्लास में उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बिहेवियर आ रहा है। नहीं, आप मैंने उसके कब लिए नोट किया था, ये मतलब हाइपर हो जाता है ना उस मैं दौरान। मैयर आपने पिछले वीक में उनको बताया, एक हफ्ते के अंदर उसके कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, या अगर हुआ तो उसका क्या इफेक्ट आया वो भी तो देखना है ना। फिर शायद लाउड नहीं हुआ, मैंने भी नहीं सुना, तो फिर ये इनका दूसरा भी मैयर्स क्या लिए? मैं मैयर्स जानना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम है, आपने उसको देख भी लिया कि ये प्रॉब्लम है उसका, और उसका हल भी आप कोई के लिए आपने मिस नाज़िया को कह दिया, उस पर हुआ क्या, क्या उस पर काम हुआ नहीं हुआ, क्या वो बेहतर हुआ नहीं हुआ, उस पर मैं आप तक कितना आपको नॉलेज है, कितना आपने उसको ट्रैक किया है, ये ज़रूरी है ना। आपका बच्चा है, आप उसको ट्रैक करेंगी कि क्या उस पर फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है, या मैयर्स इसमें जो लेने चाहिए वो लिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। सर हाइपर तो फिर मैंने इसको नहीं देखा, मतलब इतने लाउड तो मैयर्स क्या लिए गए जिससे वो हाइपर नहीं हुआ, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो खुद ही ठीक हो गया। शायद मिस नाज़िया ने टाइमिंग शायद, मुझे यकीन है बता कंफर्म नहीं है कि कंफर्म नहीं। तो मेरा पॉइंट स्ट्रेट अवे ये है कि आपको अपने बच्चे के कंसर्न्स के हवाले से वरी क्यों नहीं है, वरी होनी चाहिए ना। दिस व्हाट आई रिक्वेस्टेड यू ऑल कि ये आपका बच्चा है, वहाँ पे क्या करता है दूसरे के पास, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपका कंसर्न उसमें जब तक नहीं होगा उस वक्त तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी। तो आपने बता तो दिया उनको और आपने देख लिया कि बेहतर अभी नहीं उतना कर रहा है, तो उसमें लर्निंग क्या हुई कि किस तरह से नहीं हुआ, ताकि कल कोई और बच्चा इस तरह का मसला करे तो हम वो फार्मूला उस पर लगा सकें ना, वो भी तो हमें समझना सीखना है ना। उसकी वजह से ये एक दो दफ़ा इन्होंने बच्चे को हिट भी किया था, हिट जो भी किया, वो हिट मैंने भी किया। उसको बताया था। हाँ जी, तो मकसद ये कि उसमें मैयर्स क्या लिए जा रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो वो बस बता देना, बता के आप फारिग। नहीं, मैं मिस जुवेरिया से मिस समीरा से पूछ लेती हूँ कि अब मैं इस बच्चे के लिए इसके साथ क्या काम करूँगी इसमें। तो ये जो बिहेवियर बता रही हैं आप, टांगों पे करने वाला, जो चीखने वाला मारने वाला, उस पर क्या मैयर्स स्ट्रेटजीज क्या ली गई
स्ट्रेटजीज के लिए नहीं सोचती हैं आपने क्या वो मेरे स्ट्रेटजी? पास जब होते हैं तो मैं या तो ऐसे लेग्स रख लेती हूँ या फिर हाथ से तो ऐसे दूसरों को कौन बताएगा वो भी यही करें? नहीं, मैं जो इंटरनेट के पास भी होते हैं मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि इनका ये है तो इनके साथ ऐसे मैं ऐसे कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे तो करें। सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है आपका, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है आपका कि भाई आपने कुछ मैयर्स दिए तो उनको इंश्योर किया और उससे उसकी वजह से ये फ़र्क आया। टू माई ऑब्जर्वेशन इसका ये बिहेवियर जो बढ़ा था हाइपर एक्टिविटी वाला, एक पीरियड इसने हफ्ता 10 दिन इसने वहाँ पे एक और इन्वायरमेंट में गया था रफ़ा की तरफ अपने रिलेटिव में, तो वहाँ पे जब उस पीरियड के अंदर इसकी हाइपर एक्टिविटी और एग्रेशन ये बढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जब वापस इधर आया है I8 से जब आना शुरू किया इसने, तो उसके बाद इसकी कंप्लेंट्स आनी इस तरह की और मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर वो चीज़ें रिड्यूस हो गई। अच्छा, दूसरा इसमें और कोई बिहेवियर इसका ऑड सर हिट करने वाला है और इसके अलावा ये जो बताएं इसके अलावा इसका एक बहुत ऑड बिहेवियर पिछले दिनों से चल रहा है, वो क्या है? अनसोशल बिहेवियर है, वो क्या है? टच करने वाला है, दूसरे की बॉडी को टच करते हैं। तो वो क्यों बात बता रहे हैं? मैंने बताया था कि ये टच करते टांगों पे यहाँ पे वो हो रहा है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो हो रहा है, दूसरे को बॉडी को टच करते हैं। ये तो आपने अभी बताया ना, आपस में डिस्कस अलार्मिंग नहीं है ये बिहेवियर, अलार्मिंग है। क्या करता है उस बिहेवियर में ये, इसमें शर्म आती है आपको बताते हो? ये इन्होंने डिस्कस किया था मैम से डिस्कस किया, तो मुझे यहाँ पे हम जब डिस्कस कर रहे हैं इसको असेस कर रहे हैं, तो उसमें आप ये क्यों नहीं हाईलाइट कर रही हैं? प्रॉब्लम बिहेवियर है ना, एक बड़ा बिहेवियर है, ये प्रॉब्लम है। दूसरों को ये टच करता है, कहाँ टच करता है? हिप्स पे टच करता है, और हिप्स पे टच करता है दूसरों को। आप इस बिहेवियर पे क्या किया, ये क्यों है बिहेवियर और इसमें क्या किया जा रहा है वो मुझे बताइए। मैंने मिस आयशा को बताया था कि मैं इनको इस जब ये करते तो मैं इनको किसी के हैंड्स इन द पॉकेट, उस पर ये इरिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा इनको होती है, लाउड भी हो जाते हैं। तो मिस आयशा ने मुझे कहा है कि आप बाकी टीचर्स को भी कहें जिनके पास हो तो उस टाइम ये इनको यही कहें कि हैंड इन द पॉकेट, ठीक है, उससे इनको इरिटेशन बहुत होती है, लाउड भी हो जाते हैं। किसी को स्पेसिफिकली टच कर रहा है या किसी को भी कर रहा है, ये भी देख रहे हैं ना? मुझे तो इन्होंने एक दफ़ा ही किया था, उसके बाद नहीं। नहीं, मैं तो किसी एक इंडिविजुअल को स्पेशली, एक दो इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिकली कर रहा है या किसी हर किसी को कर रहा है? हर किसी, मतलब अगर कोई इसके पास खड़ा है, कोई बैठा है तो उसको जब टच करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जो जब किसी को करता है तो उस पर क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। है जी? ये उधर का किसी का है जी? अच्छा, उस पर क्या करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है बस। अगर तो हम इसको मना करते हैं तो वो बिहेवियर बढ़ सकता है। मैं तो मोस्टली इनसे यही करवा देती हूँ कि हैंड्स इन द पॉकेट। तो मैं उस वक्त से पूछ रहा हूँ क्या करते हैं, आप बताती हैं। जब मैंने अगर की बात की है तो आप कह रही मैं ये करती हूँ, मैं उस वक्त से पूछ रहा हूँ तो मुझे बताइए ना कि क्या करती है। सॉरी, मैं संतान के लिए मैं तो मेरे पास जब होते हैं अगर वैसे ऐसे भी लग्स को टच करें तो मेरे को ये हैंड्स इन द पॉकेट कहना, मैंने साशा से डिस्कस किया तो उन्होंने ठीक है। यही कहा है कि आप एक तो ये ना कि अभी ऑड बिहेवियर है इस बच्चे का प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं डिसऑर्डर, तो उसमें रेपिटेटिवनेस भी है। रेपिटेटिवनेस जब है तो उसको फिर रेपिटेटिवनेस को काम करने के लिए और मैं उनको ये चीज़ भी सिखा रही हूँ कि हैं आर्म्स फोल्ड ये नहीं करते ना, इरिटेट होते हैं। तो ठीक है। अब ये चीज़ अब थोड़ी बहुत इन्होंने कॉपी करना शुरू किया कि आर्म्स फोल्ड करने की। ठीक है, तो उसको आपको चाहिए कि आप उसको एक तो इग्नोर करके देखें कॉन्सिक्वेंस के तौर पे। सर वो मोस्टली इंडिविजुअल में इतना टाइम नहीं होता, मुझे तो नहीं, एक आप- होती है कि बाकी टीचर्स की चाहिए। तो वहाँ पे बिहेवियर का काम होगा ना। इंडिविजुअल में तो आप बैठी आप कैसे टच करेगा पीछे, आप उठ के जाएंगी, उठ के आपको पीछे आएगा तो तब करेगा ना। तो ये तो ऑफ एंड ऑन उसको जब रिस्पॉन्स मिल रहा है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में मिल रहा है ना, इस इन्वायरमेंट में नहीं है। जिस इन्वायरमेंट में उस इन्वायरमेंट में काम होगा, उस इन्वायरमेंट में आप लोगों को चाहिए कि एक तो पहले इसको इग्नोर करके देखें एक दफ़ा कुछ टाइम, कि आप उस पर कोई रिएक्ट ना करें।
अब अगर वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है और रेपिटेटिवनेस की वजह से बढ़ रहा है तो उसमें डाई डाउन हो जाएगा। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटी को रोकने के लिए इसको दूसरों के पीछे से गुजरवाएं, हैंड्स इन पॉकेट करके, डिस्ट्रैक्ट करके, ताकि उसको वो मौका ना मिले और उस वक्त में वो कोई और काम करे। वो स्ट्रेटजीज पे काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि इसको वो सेक्सुअल डिजायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करता है, उस एज में नहीं है ये। जो सिर्फ इसको करता है एज अ रेपिटेटिव बिहेवियर, और उसका फंक्शन क्या हो सकता है, वो अटेंशन सीकिंग भी हो सकता है, और वो उसमें जान के इरिटेट करने वाला भी फैक्टर आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम उसको इग्नोर करके भी देख सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हम इसको डिस्ट्रैक्ट करके, अटेंशन डाइवर्ट करके अपॉर्चुनिटी को बचाना इज इम्पोर्टेंट, उसको मौका ना मिले। तो जब उसको मौका नहीं मिलेगा तो वो बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होगा। और उसको रीइंफोर्स करके भी हम कर सकते हैं कि हम उसको अप्रिशिएट करें। जिस वक्त ये उधर से कहीं से गुजरा तो उसको आप बताएं कि वेरी गुड, आपने टच नहीं किया किसी को। उस तरह से जब उसने घंटा एक इस एनवायरनमेंट में एक गुजारा जहाँ पे ये काम वो करता था, वहाँ पे जब उसने वो नहीं किया तो अब उसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए उस काम को ना करने की। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन को समझना, इवैल्यूएट करना इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका बच्चा है। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली फिक्रमंद होना, और उन मैयर्स को आपने बता दिया, उनको मिस नाज़िया को बता दिया आपने, उन्होंने किया नहीं किया, क्या किया, वो आपके इधर में होना चाहिए, सारा फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि हमने ये किया तो उससे ये फर्क पड़ा और ये नहीं पड़ा। तो इसको इस तरह से आपको करना चाहिए, ठीक है। अटेंशन स्पैन इसका एनहांस करें, उसके लिए क्या करेंगे, अटेंशन स्पैन थोड़ा ऐसा सेशन में जो मैं देख रहा था, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अटेंशन लूज कर रहा है, उसको कैसे बढ़ाएं। अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, बीट्स वाली एक्टिविटीज करवाएं। एक और एक्टिविटीज लेके आई है, वो व्हाइट बोर्ड से उसके ऊपर छोटे-छोटे बीट्स हैं, वो बीट लगाने हैं। फैक्ट्स जी फैक्ट्स। हां जी, अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए और क्या मेजर हो सकते हैं। ये तो आप एक्टिविटी बता रही है ना, वो वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी बढ़ाएं एक्टिविटीज की, लगातार काम कराएं, बीच में ब्रेक ना होने दें। वो अगर 2 बीट डाल के ब्रेक हो जाता है और फिर 2 डालता है तो अटेंशन स्पैन नहीं बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बीट्स कराएं या पजल कराएं या क्या कराएं, मेथड सही होगा तो आप ये फ्लैश कार्ड में भी कर सकती हैं, यही काम आप किसी पजल में भी कर सकती हैं। उसको बीच में रुकने का मौका ना दें, जैसे वो एक कर देता है साथ ही दूसरा पकड़ा दे, एक एक्टिविटी खत्म हुई है साथ ही दूसरी एक्टिविटी अटैच दूसरी मिल जाए, ताकि उसको मौका बीच में मौका ना मिले ब्रेक होने का। इससे अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। अगर बीट्स भी आपने सही ना करवाए, बीच में जिसका बीट डाल रहा था तो बीच में डिले आ रहा था बार बार, उस डिले को बचाना है आपने, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी लगातार काम कराने के लिए, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाकी अदरवाइज थिंग्स आर बेटर, बट ये कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में जो आपके बेहतर होनी चाहिए की ज़रूरत है। और इसके ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बॉडी पार्ट्स के अलावा और भी चीज़ें ऐड करें। बहुत सारी चीज़ें वर्बल बोल लेते हैं, अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं बोली। ठीक है, मुझे ज़्यादा है उसका। तो इस तरह से आप इसको फर्दर जो कैबलरी है एक्सप्रेसिव और प्रोसेसिंग, इस पे आप ये एक्टिविटीज़ में के अंदर अटेंशन स्पैन जब इन्हांस करेंगे तब इसकी चीज़ें बढ़ेंगी। आइडल सिटिंग कराती है इसको, आइडल सिटिंग मतलब अकेले बैठे रहने वाला। हाँ जी, आइडल सिटिंग, आइडल किसको कहते हैं, मतलब मेरे बगैर ही बैठे रहे ऐसे। हाँ जी, आइडल फारिग, बेकार कुछ काम नहीं है, वो कराई। एक्टिविटीज नहीं करते हुए इनको ऐसे बिठाई रखूंगी, आप बैठे रहिए, क्या आ रही मुझे क्या आ रही। तो इसको आप आइडल सिटिंग में कराएं, ड्रिल्स कराएं। वो ड्रिल्स मैंने उस पर बताता हूँ मैं ग्रुप के अंदर कुछ बच्चों के आइडल सिटिंग की, तो वो आइडल सिटिंग की ड्रिल भी करवाएं ज़रूर। आप वीडियोस अगर देखती हैं तो उसमें वीडियोस में मैं बच्चे को बगैर कुछ कराए भी बैठने के लिए मजबूर करता हूँ कि वो बैठे, कुछ भी करना नहीं है। और उस वक्त में आपको पास होना, अगर पास जिस तरह बैठी हैं आप तो फिर फेड हो, दूर हो, ताकि उसको आइडल सिटिंग सुपरविजन के बगैर भी उसको आदत है। दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आपका? फाइन, कीप इट अप, थैंक यू।
फातिमा का क्या है? फातिमा की बिहेवियर मतलब अगर उनको थोड़ा सा रिइंफोर्स कर दो, कोई दूसरा आ जाए तो उससे वो काम कर लेती है, लेकिन अब जैसे कि उसको काम करवाना चाह रहे हैं लगातार, तो लेट जाएगी नीचे, चेयर पे नहीं बैठेगी, और अगर ज़बरदस्ती से कराएं तो उससे वो फिर और बिगड़ जाती है। अगर बिठाना है यहाँ पे तो फिर वो उसने पूरी चीज़ें उतार के ऐसे फेंक देती है, मास्क कैप वगैरह, तो उसके लिए हम पेयरिंग एक तो अपनी अच्छी रखें, उसके साथ कंप्लायंस अच्छी रखें। अगर उसकी मर्जी की चीज़ें करवाते हैं फिर वो हमारे साथ नहीं, बैठेगी, फिर तो गलत है। अब मर्जी की चीज़ें कराएंगे तो फिर तो गलत है। मर्जी के खिलाफ ज़्यादा कराएं और इस बिहेवियर को टैक्टफुली डील करें, पहले से उसको टॉलरेट थोड़ा करवाएं ना। ठीक है। मतलब आपने उसको बिठाया हुआ है तो अगर आपने उसको एक काम जो करवाना है, थोड़ी सा इसमें टैक्टफुलनेस चाहिए। मुझे मिसाल दें कोई आप एग्जांपल, क्योंकि अभी जो सेशन उसका मैंने देखा उसके अंदर तो उसने ये नहीं किया। सर किया है वो, मैं उसको कार्ड दिखाना चाह रही हूँ, उसको मैं सिखा रही हूँ कि बस ये लड़की क्या कर रही है, खाना खा रही है, तो वो बार बार कहती नहीं मैंने ये नहीं करना नहीं करना, तो उसके लिए मैं फिर वहाँ से गई बबल्स लेके आई, वो बबल्स उसने खुशी से कर ली। फिर जब मैं वापस कार्ड की तरफ आई तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं करना, इधर नीचे लेट गई। मैंने नहीं देखा, मैंने मिस कर दिया, मैंने नहीं देखा। मतलब हाँ चेयर से नीचे आ गई ना यहाँ पे, तो फिर वापस मैंने उसको इधर बिठाया कि नहीं ऊपर नीचे फर्श पे तो लेटी, मतलब चेयर से नीचे आ कैसे गई, नीचे को सिर रखना शुरू कर दिया, फर्श पे तो नहीं लेटी। मतलब चेयर से नीचे आ गई ना। मेरा सवाल, फर्श पे लेटी? सवाल का जवाब तो दे दें। फर्श पे लेटी? नहीं लेटी नहीं, मतलब मैं वही हैरान हो रहा हूँ कि इतना बड़ा बिहेवियर मैंने मिस कैसे कर दिया उस कमरे में होते हुए। नीचे से रखना और चीज़ है, वो मिस मैं कर सकता हूँ अगर मैं किसी और तरफ इन्वॉल्व हूँ, लेकिन जो सेशन में उसने जितना देख पाया उसके अंदर मुझे लगा कि उसने इस तरह का बिहेवियर नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपकी कंप्लायंस आ जाती है और पेयरिंग आ जाती है। पेयरिंग अच्छी होगी तो वो आपकी वो काम भी जो वो नहीं करना चाहती है वो आपके साथ करेगी। अगर पेयरिंग अच्छी नहीं होगी, कंप्लायंस अच्छी नहीं होगी, तो वो आपको बार बार इस तरह के टेंट्रम शो करेगी। ये बिहेवियर है उसका, तो उसके लिए आप क्या करिए, अगर फर्म डीलिंग करेंगे तो वो उससे ज़्यादा बिगड़ जाती है, रोना शुरू कर देगी, मुझसे आगे पूछे ये क्यों रो रही है। मैंने कहा कि ये अपनी मर्जी की चीज़ करना चाह रही है और मैं इसको नहीं दे रही, तो तब ये वो ना देने के लिए टैक्टफुल होना जरूरी है। मैंने उसको कहा अभी हम ये करते हैं, इसके बाद फिर हम ये वाला करेंगे। इससे मतलब उसको कुछ भी ना कहना, तो ज़्यादा जोर से रोएगी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, और अब मिस नाज़िया आती है जैसे कि क्या हुआ है, तो उसकी सारी टेंशन इधर होती है, फिर ज़्यादा रोएगी ये मुझे। चलिए इसको क्लास में उस एनवायरनमेंट में देखेंगे, यहाँ तो उस तरह का बिहेवियर उसने शो नहीं किया।